नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं और लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। और आई गेस आप सबने देखा होगा, कुछ दिन पहले हमने अरुणाचल प्रदेश का जो लोता साइंस सेंटर है, जो आईजी पार्क ईटानगर में है, उसको लेकर हमने रिपोर्ट बनाया था। और साथ ही साथ हमने दिखाया था कि किस तरीके से डिपार्टमेंट यूथ्स को लेकर हेल्प कर रही है उन्हें अपने करियर बनाने में। तो मैं बता दूं कि आज हमारे फ्रेम में अरुणाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन है, डायरेक्टर है, और साथ ही साथ विवेक जी है, जिनका ऑलरेडी हमने इंटरव्यू ले चुके हैं साइंस सेंटर में। और आज हम सर से, जो डायरेक्टर और चेयरमैन सर से, इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर, मैं पहले भी विवेक जी को मैंने कॉन्ग्रेचुलेट और थैंक यू कहा ऑन बिहाफ ऑफ जितने भी यूथ्स हैं अरुणाचल प्रदेश के। आप दोनों को फिर से थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि कोइंसिडेंटली हमें, जब हम रिपोर्ट बना रहे थे, हमें मिलने को मिला एक इन्वेंटर से। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधा आप दोनों से मिलेंगे, एक एक सवाल रखेंगे सर। सबसे पहले तो आप दोनों को, और विवेक जी आपको भी स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, सबसे पहला सवाल रहेगा कि क्यों जो साइंस सेंटर है वो लोता है अभी एज ऑफ नाउ, और एक कहा जाए तो एक स्टेट एसेट है। तो अभी भी लेकिन देखा जाए तो एक या दो सेक्शन को छोड़कर बाकी जो सेक्शन है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। तो इसको लेकर डिपार्टमेंट कैसे काम कर रही है, या फिर आप लोगों की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा चुका है उसे ठीक करने के लिए सर? थैंक यू अरुणाचल टुडे, आपको भी धन्यवाद। आपने आज हमारा यहाँ में हमारा साइंस सेंटर एक अरुणाचल का एक लोटा साइंस सेंटर है। इसमें आपको भी आप भी देखा है, ये हम लोग बहुत मतलब ये 2018 से सेंटर को खोला गया था, लेकिन अभी हम लोग प्रोग्राम तो चल रहा है सारा डिस्ट्रिक्ट का। और हम लोग का साइंस जो चिल्ड्रन कांग्रेस का, हम लोग बच्चा लोग को यही हम लोग का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, साइंस कांग्रेस का प्रोग्राम होता है। और हर डिस्ट्रिक्ट का लोग को यहाँ से सिलेक्शन करके डिस्ट्रिक्ट में और ये कंडक्ट करके वहाँ से पूरा सिलेक्शन करके फिर यहाँ में हम लोग का ये होता है, माने फिर सिलेक्शन करके फिर नेशनल लेवल में भेजता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट साइंस सेंटर है, एक लोटा सेंटर है। इसको और आगे अपग्रेड करने के लिए हम लोग भी कोशिश कर रहा है। यहाँ सिर्फ साइंस सेंटर ये नहीं कि ये इनोवेशन हब भी है, और सब तारा मंजिल है, बच्चा लोग को सब देखने के लायक है, लाइब्रेरी है, सब कुछ है। तो हम लोग अभी तक कोई लोग इतना मालूम नहीं होगा कि हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में, हम लोग यहाँ का लोग डीसी लोग को भी हम लोग बोलता है कि कोई किसी को बच्चा लोग को, दीदी ऐसे लोग को किसी को माने एक्सपोजर करना है तो हमारा सेंटर में लेके आइए, आप भेज दीजिए सेंटर में क्या हो रहा है या क्या क्या एक्टिविटी चल रहा है बच्चा लोग के लिए, साइंस पॉपुलराइज करने के लिए। आज हमारा मैंने राज्य में ये यंग एंड डायनामिक लीडर, हमारा जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का एक विजन है, ये युवा लोग को, आने वाला यूथ लोग को आगे ले जाने के लिए। आज डिजिटल इंडिया है और आगे बहुत माने टेक्नोलॉजी से डेवलप करके अपना हर इंटीरियर जो दूर दराज का बच्चा लोग जो मतलब इतना पोटेंशियल है, लेकिन उसको फैसिलिटी नहीं मिला। साइंस का बैकग्राउंड को मालूम ही नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ में फॉर्मल वे में जो होता है कि एक तो ये हम लोग अपना ये साइंस सेंटर में जो करना चाहिए तो हम लोग तो इसको हम लोग आगे ले जा रहे हैं। और इस मैं जब चेयरमैन आने के समय में यही एक सेंटर था, उसके बाद में अभी इसको देख के हमारा स्टेट गवर्नमेंट का तरफ, हम लोग का काउंसिल का तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग का सेंटर में अभी हम लोग अप्लाई किया है। हमारा यहाँ में ईस्टर्न एक ईस्टर्न तो एक तो वो साइड में नामसाई में एक तो हम इस बार हम लोग एक तो साइंस सेंटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मांगा, ये हम डिमांड किया है। फिर अंदर कंसीडर में है, और वेस्टर्न में तो ये दिरंग में है। ये हम लोग का इस स्टेट में पॉपुलेशन बहुत कम है, ये कैटेगरी हम लोग यहाँ में तो कंसीडर करने के लायक नहीं है कि दूसरा स्टेट में तो एक गली में करोड़ लोग रहता है। यहाँ में तो सारा अरुणाचल में इतना 10-15 लाख का होता है, तो वो लोग पॉपुलेशन बेस में बहुत प्रोजेक्ट का इंटरटेन नहीं होता है। लेकिन हमारा यहाँ का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, यहाँ का एमपी और हमारा किरण रिजिजू और पेमा खांडू, इसका ये से मैंने सेंटर को लिखा है कि इसको
हम लोग स्टेट में ये पॉपुलेशन में तो हम लोग का लिए थोड़ा खबर नहीं होता है, इसके लिए तो कंसीडर करने के लिए ये बोला। अभी अंडर कंसीडरेशन में है, 2 सेंटर और आने वाला है अभी। ये अच्छी बात रहेगी कि एटलीस्ट जो लोग डिस्ट्रिक्ट से कैपिटल नहीं आ सकते उन लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिले। जैसे अभी आपने कहा कि 2 और डिस्ट्रिक्ट्स में आप ईस्टर्न और वेस्टर्न हिसाब से दिरांग और वेस्ट कामेंग और नामसाई कह सकते हैं आप लोग की तरफ से इनिशिएटिव। सर हम लेकिन जो मैंने सवाल रखा था कि अपग्रेडेशन एंड मोर ओवर लाइक जो मेंटेनेंस होना ज़रूरी है साइंस सेंटर में, उसको लेकर काउंसिल क्या काम कर रही है या फिर ऑलरेडी आप लोग की तरफ से प्रोसीड कर दिया गया है? कंसोल जो है बहुत कोशिश कर रहा है कि हम लोग गवर्नमेंट को भी हम लोग हर साल में अप्राइज करता है कि ये साइंस सेंटर को पॉपुलराइज करने के लिए हमको फंड भी चाहिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट को भी हम लोग यहाँ से तो वो लोग अभी किसी का तो इतना मतलब नॉलेज नहीं है कि ये साइंस सेंटर इम्पोर्टेंट कितना इम्पोर्टेंट है। अभी धीरे धीरे मालूम होगा। हमने बीच में हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर होंसो नंगदम साहब को भी बुलाया, उसको हमारा ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हमारे सेक्रेटरी को बुलाया कि इसमें कितना इम्पोर्टेंट है, इसको मतलब अपग्रेड करने के लिए फंड चाहिए। और हर संडे में बच्चा लोग का ये करने के लिए क्या बोलते हैं वो, उसमें हम लोग का एक फैसिलिटी दिया है और तारा मंजिल में, और हम लोग का उसमें सेंटर में क्या क्या 3D भी है, बच्चा लोग आराम से उससे में देख सकता है, सब कुछ फैसिलिटी है। उसको सिर्फ हम लोग मेंटेन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट हमको सपोर्ट देने से, हम लोग सपोर्ट तो देने में तो दे रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी जितना जरूरत इतना देता, जितना जरूरत इतना तो दिया नहीं है। फिर भी कोशिश किया है, क्योंकि हमने एक तो हम लोग का 5 सर्टेन एक ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट का ऑटोनोमस बॉडी है। इसमें एक तो हमने एक एसिड बनाया कि किमिन में एक DBT, ये डिपार्टमेंट से एक DBT डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ में एक सेंटर खुला बहुत अच्छा से। हमने यूनियन मिनिस्टर आया था, स्टेट को भी बहुत मैंने PMO ऑफिस से भी ट्वीट किया है, बहुत अरुणाचल में अच्छा मैंने साइंस का बैकग्राउंड में अरुणाचल में देखा, बहुत अच्छा काम किया और नेशनल स्टैंडर्ड बनाया, वहाँ में भी एक सेंटर खुला है। उसका बाद में अभी हम लोग का यहाँ में एक तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस, एक यहाँ में एक ये एसिड बना रहा है, एक बिल्डिंग बना रहा है। इसमें हम लोग को बहुत अच्छा माने एक स्टेट के लिए एक एसिड होगा, बाकी लोग दूसरा स्टेट में तो टूरिस्ट लोग उस एसिड को देखता है, क्या क्या एसिड होता है, क्या क्या ये है एक्सपेरिमेंट है, उसको देखता है। वो उसके लिए हम अच्छा से बना रहा है, लेकिन हम लोग को फंड देता है, हम लोग को लोन पे ले लिया है और गवर्नमेंट गारंटी में लिया है, तो कुछ फंड देने से वो इंटरेस्ट में उधर में चला जाता है और आगे एक्टिविटीज के लिए हम लोग पास पैसा होता नहीं है। तो ये जो अभी आप लोग बना रहे हैं वो जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से दे रहा है कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस बहुत अच्छा है। एक तो मैंने ग्रीन हाउस बना रहा है, ग्रीन बिल्डिंग बना रहा है। ये एक तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस होने से उसमें बहुत बड़ा एसेट बना रहा है, ये एक गवर्नमेंट का एक अच्छा एसेट है। इसमें कुछ जो हम लोग ने काउंसिल का तरफ से लिमिटेशन होता है, गवर्नमेंट को फंडिंग देने के एक लिमिटेशन हम लोग को गाइडलाइन एक तो देता है। हमको जो मिलना जो एक्टिविटी जो आगे एक्टिविटीज जो आगे अपग्रेड करना है, हम लोग को पोर्शन का जो इंटरेस्ट में चला जाता है, वो आप लोग तो एक बिल्डिंग बना रहा है, उसमें एक एलोकेशन में आपका एक्टिविटीज जो करना था, जो फंड जो देना था उसी में चला जाता है। इसमें हम लोग का आगे एक्टिविटीज करने के लिए फंड के लिए थोड़ा सा ये है। चेयरमैन सर ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है एंड हम भी हाईलाइट करना चाहेंगे। आई गेस CM खांडू जानते होंगे एंड कंसर्न मिनिस्टर होंचुंग नामदाम जी भी जानते होंगे कि अभी के समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है। चंद्रयान मून में चांद में पहुंच चुका है, लेकिन अरुणाचल को अभी भी एक प्रॉपर बोला जाए तो एक प्रॉपर साइंस सेंटर मिलना बाकी है, मेंटेनेंस होना बाकी है। और हाल ही में ही असेंबली के सेशन में होंचुंग नामदाम की तरफ से चंद्रयान को लेकर भी उनके तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन उनके तरफ से मैसेज रखा गया था। साथ ही साथ उनके तरफ से जो नेशनल स्पेस डे का जो वो था ऑब्जर्वेशन वो करेंगे, उसको लेकर भी उन्होंने कहा था। लेकिन जब अपने स्टेट का भी दूसरे नेशनल लेवल का तो ठीक है, लेकिन अपने स्टेट का भी जो एक लौता साइंस सेंटर उनको देखना भी
भी ज़रूरी है। एंड मोर ओवर सर तीनों ही क्योंकि डिपार्टमेंट से है, ऑटोनोमस बॉडी में है, तो सर लोग नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट फंड नहीं देती है, लेकिन सर ने जैसे कहा कि गवर्नमेंट फंड देती है लेकिन जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल रहा है सर। चेयरमैन सर ने जो कहा, और हम भी कहना चाहेंगे और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कंसर्न मिनिस्टर से और साथ ही साथ गवर्नमेंट एंड स्पेशली पेमा खांडू सर से, क्योंकि जब भी कोई इन्वेंटर कुछ इन्वेंट करता है तो बेटर जो है जो इन्वेंट करते हैं तो सर के सोशल मीडिया में हमें देखने को मिलता है, वो अप्रेस करते हैं, तो वो भी किस तरीके से बनता है सर को पता होना ज़रूरी है कि जो काउंसिल के मेंबर्स है और जितने भी ऑफिसर्स है वो एडजस्ट करके चला रहे कह सकते हैं। सर तो नहीं कहेंगे मुझे पता है, लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया उस हिसाब से हमें पता चल रहा है। तो डायरेक्टर सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी तक जो जैसे सर ने तो पूरा बता दिया, लेकिन इन्वेंशन के लिए जो इन्वेंशन हब बनाया गया है उसमें इन्वेंटर्स आते हैं। ऑलरेडी जब हमने पहले इंटरव्यू लिया था उन्हें उसमें हमें डिटेल तो बताया गया था, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि और क्या क्या ऐड कर सकते हैं मतलब इन्वेंशन हब में, सो दैट यहाँ के यूथ्स लोग जो लोग इंटरेस्टेड है अपना आइडियाज़ को लेकर उसको एग्जिबिट करने के लिए, तो हेल्प कैसे मतलब क्या क्या हेल्प कर सकते हैं उसको हम जानना चाहिए। जी हमारा इनोवेशन हब में ये फैसिलिटीज़ है, काफ़ी फिजिक्स, केमिस्ट्री, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसमें हम लोग रोबोटिक्स का ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कोई अगर स्टूडेंट फिजिक्स का, केमिस्ट्री हाई स्कूल से मिडिल स्कूल या हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल के लेवल के जो भी कोई अगर आके वॉलंटरली आके वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल कंडक्ट करना चाहता है, मान लीजिए कोई स्कूल में अगर वो फैसिलिटीज नहीं है, कोई स्कूल में लेबोरेटरी नहीं है, तो दे कैन कम एंड टेक द एडवांटेज ऑफ आवर इनोवेशन हब। यहाँ पे आके वो फैसिलिटी यूज़ करके अपना प्रैक्टिकल कंडक्ट करा सकते हैं। और हम लोग ऑलरेडी कैपिटल रीजन में इन स्कूल टू स्कूल, capital region and Papum Pare district, we have covered all the schools imparting robotics training. And in Namsai district also we have covered, वो तो एक GST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम था, we have covered more than 100 schools in imparting robotics. And Changlang district we have covered higher secondary school Miao. So likewise we are still trying, putting our effort that we can reach up to the remote areas also. तो वही उसी के लाइन में सर ने जो अभी बताया था, वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश 2 more साइंस सेंटर इन ईस्ट, एंड सो दैट द रिमोट जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग भी ये फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकता है। तो वहाँ पे भी इनोवेशन हब होगा और प्लानिटेरियम होंगे दोनों साइंस सेंटर में वो। और ये आपने जो कहा है, जो अभी एग्जिस्टिंग हमारा एक लोटा साइंस सेंटर ईटानगर में है, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो वी हैव बीन पुटिंग आवर एफर्ट। एक तो ये साइंस सेंटर बहुत 2005 में एस्टेब्लिश हुआ, एंड द एग्जिबिट्स जो है नाउ मोस्ट ऑफ देम आर, वी डोंट गेट दोस इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स इन द मार्केट, वो ऑब्सोलेट भी हो गया, बट स्टिल वो जो है जो पार्ट्स है वो दे आर मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, तो उसको अभी रिप्लेस करना है। तो वो अभी हम लोग एफर्ट डाल रहे हैं, एंड देयर नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज अपग्रेडेशन का एक नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम का एक प्रोग्राम ही है उन लोग का, मतलब एक स्कीम है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, उनका ही ये एडवाइजरी से ये सेंटर भी एस्टेब्लिश किया था। तो नाउ वी आर, अभी 2 साइंस सेंटर हो जाने के बाद वी आर होपिंग दैट इट विल बी डन। तो वंस इट इज डन, आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक अप द एक्टिविटीज ऑफ अपग्रेडिंग दिस साइंस सेंटर, एंड जब होंगे तो ऑल द एग्जिबिट्स विल बी रिप्लेस, द बिल्डिंग विल बी रिप्लेस, नॉट रिप्लेस, द बिल्डिंग विल बी रिनोवेटेड एंड अपग्रेडेड। वो नया हम लोग एक और फ्लोर ऐड करने का प्लान कर रहे हैं। सो दैट इज अंडर द आवर कंसिडरेशन का अभी प्रेजेंट एक्टिविटीज में, दैट इज अबाउट आवर साइंस सेंटर। जो लोग ने अगर हमारा पहला वाला रिपोर्ट नहीं देखा होगा वो इतना आइडिया नहीं होता है, लेकिन मैं बता दूं कि जो साइंस सेंटर है वो सिर्फ साइंस मतलब साइंस है, लेकिन वो इन अ वेरी इनोवेटिव वे से रखा है, सो दैट बच्चे आकर, इवन लाइक यूथ्स लोग आकर वहाँ पे आप लोग नॉलेज ले सकते हैं। बेसिकली वो नॉलेज को लेकर ही है। एंड मोर ओवर वहाँ पे जो साइंस सेंटर है वहाँ पे डायनो पार्क है, इवन 3D का एग्जीबिशन कुछ वगैरह भी रखा गया है। तो सर हम यही जानना चाहेंगे, जैसे अपग्रेडेशन के तो आप लोग ने बता दिया, सर ने भी बताया, आपने भी बताया, लेकिन अभी क्योंकि एवरी वीकेंड को
जब लास्ट टाइम हम गए थे तब समय को भी वीकेंड था, तो कई फैमिली वाले आते हैं, बच्चों के साथ में आते हैं। तो जो वहाँ की अथॉरिटी है वो तो अच्छी तरीके से देख रहे हैं, मेंटेन मतलब जो आते हैं उनको सब देख रहे हैं, लेकिन बात रहता है कि घूम फिर के क्वालिटी स्टैंडर्ड, मैं फिर से वही कहूँगी क्योंकि वो बहुत मैटर करता है। तो आपकी तरफ से, क्योंकि ज़्यादा सवाल तो है नहीं, ऑलरेडी आप दोनों ने ही पूरा तो बता दिया, लेकिन आपकी तरफ से हम जानना चाहेंगे कि एफर्ट, जैसे एफर्ट तो डाल रहे हैं, लेकिन आप लोग की तरफ से जैसे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन रखा तो वहाँ से रेस्पॉन्स आया कि नहीं आया, तो क्या आया हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी के समय में साइंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को। एंड मोर ओवर साइंस स्टेट को भी आगे ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आपसे हम जानना चाहेंगे डायरेक्टर सर कि रिप्रेजेंटेशन रखा तो क्या रेस्पॉन्स आया, और रेस्पॉन्स आया कि नहीं आया वो जानना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी विदाउट फंड तो आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते, जस्ट आप लोग एफर्ट ही डाल सकते, तो हम वो चीज़ जानना चाहिए। जी, अभी स्पेसिफिकली फॉर द साइंस सेंटर बोल के हम लोग रिप्रेजेंटेशन अपना स्टेट गवर्नमेंट को तो प्लेस नहीं किया, बट देन हम लोग अपना बजट एलोकेशन अपने मेंटेनेंस के लिए जो हम लोग का एनुअल बजट होता है, बी बजट एस्टिमेट, उसमें हम लोग एक पोर्शन रखते हैं, बट दैट इज़ नॉट इनफ, दैट इज़ ट्रू, लेकिन हम वो रखते हैं। अभी स्पेसिफिक उसको अपग्रेडेशन के लिए स्पेशल प्रोग्राम या तो स्पेशल कुछ रिप्रेजेंटेटिव ऐसे में सबमिट किया है। अभी जैसे डायरेक्टर सर ने कहा है कि रिप्रेजेंटेशन वगैरह आप लोगों की तरफ से तो स्टेट गवर्नमेंट के आगे नहीं रखा, लेकिन फंड एलोकेशन जो आप लोग का काउंसिल की तरफ से किया जाता है। चेयरमैन सर, आपसे हम जानना चाहेंगे जाते जाते कि जैसे आप लोगों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन तो नहीं दिया गया गवर्नमेंट को, लेकिन हम देखते हैं कि कई चीज़ें किया जाता है, जो विवेक जी ने हमने लास्ट इंटरव्यू में बताया था, और इवन आप लोग ने आज बताया कि जैसे साइंस सेमिनार वगैरह करते हैं, बच्चों जितने भी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स के बच्चे लोग आते हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। तो आप लोग की तरफ से अभी आप कुछ अपील रखना चाहेंगे स्टेट गवर्नमेंट से कि क्योंकि आप खुद ने कहा कि ऑटोनोमस एक बॉडी है, आप लोग काउंसिल चलाते हैं, तो काउंसिल को भी एक क्या बोले, एक बराबरी का फंड मिलना ज़रूरी होगा एक साइंस सेंटर, और मोरोवर अभी आगे आने वाले समय में और आने वाला है, और आप लोग का जो प्लानिंग है उसको लेकर, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत चीज़ तो होता है लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। तो हमें खबर आई थी कि एडवर्टाइजमेंट के लिए भी पैसा नहीं होता है, तो वो सब चीज़ के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे तो हमारा ये स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशली हमारा डिप्टी सीएम बहुत हम लोग को इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत ध्यान देता है। और इसमें अभी 2 सेंटर जो दिरंग में और नामसाई के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक गाइडलाइन है कि अरुणाचल में ये आपका पॉपुलेशन में कवरेज नहीं होता है। फिर हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि थ्रू हमारा मिनिस्टर, ये यूनियन मिनिस्टर का यहाँ का हमारा यहाँ का सांसद भी है किरण रिजिजू, इसे लिख के हमारा स्टेट में ये पॉपुलेशन का विषय में थोड़ा कंसिडर करना है बोल के, पॉपुलेशन में ये होने से तो हम लोग कवर नहीं होता है। तो इसमें हम लोग को एक तो गाइडलाइन के हिसाब से वो लोग आपका स्टेट मैचिंग शेयर देना है, तो हम लोग को 2 सेंटर को हम लोग उसमें कैटेगरी वाइज होता है, कैटेगरी 3, कैटेगरी 2, कैटेगरी 1। हम लोग को कैटेगरी 3 में देना, हम लोग कैटेगरी 2 होने से नहीं होगा, कैटेगरी 3 होने से नहीं, 2 होने से हम लोग को कुछ कर पाएगा। वहाँ में इनोवेशन हब होगा और क्या क्या उसको हम लोग ये के लिए अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी फंड तो थोड़ा बढ़ा देगा। अब टोटल 84 करोड़ है, 84 करोड़ अंडर कंसिडरेशन में। ये जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशली हमारा डिप्टी सीएम ने एश्योरेंस दिया कि हम लोग अगर सेंटर अगर हम लोग को ग्रांट देगा तो स्टेट का मैचिंग शेयर देगा बोल के एश्योरेंस दिया, इसलिए हम लोग को मिला है, वो अच्छी कंसिडरेशन हुआ है, मिलेगा। हम तो आशा करता है कि हमारा गवर्नमेंट तो हमेशा इसको ध्यान में तो दे रहा है। साइंस सेंटर के लिए तो साइंस टेक्नोलॉजी हम काउंसिल के लिए सपोर्ट तो कर रहा है। जी, नहीं सर, सपोर्ट तो कर रहा है जो आपने बताया पहले भी, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए सफिशिएंट फंड होना ज़रूरी होगा आपका काउंसिल चलाना भी। एंड मोर ओवर टॉप ऑफ दैट आपका काउंसिल भी नहीं बोलूँगी, मतलब मेरा मेन फोकस तो था कि साइंस सेंटर अपकमिंग वाला, तो उसके लिए फंड 84 करोड़ आपने जो बताया वो अलग जो सेंटर से आ रहा है, लेकिन मेरा कंसर्न
यहाँ का जो साइंस सेंटर को लेकर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं बच्चे, जैसा मैंने कहा वीकेंड्स में कहीं आते हैं। इनोवेशन जो हब है वहाँ पे इन्वेंटर्स लोग आके जो अपना आइडियाज इनपुट डाल रहे हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पे सामान होना ज़रूरी है, सब चीज़ होना ज़रूरी है, जो बिना फन तो होगा नहीं। तो उसको लेकर हम आपसे, या आप कुछ अगर अपील या फिर आप लोग रिप्रेजेंटेशन डालेंगे वो हम जानना चाहेंगे सर। ना, इसलिए हम लोग भी इसमें प्रपोजल, तो हम लोग एक्शन प्लान बोलते हैं उसको, एक्शन प्लान तो इसमें रखेगा जी कि स्टेट गवर्नमेंट को उसको तो जो हम लोग इनपुट देना पड़ेगा। जब तक इनपुट नहीं देगा कैसे मालूम होगा? जब हम इनपुट दे के हमारा ये जरूरत है, ये फैसिलिटी के लिए, तो हम लोग पान, ये इतना इतना पान चाहिए बोल के रखेंगे। इस बार रखेंगे आने वाला समय में। और जो जो कुछ वहाँ में कमियां हैं, जो करना, जितना लेवल तक करना था उतना तक कर नहीं पाया पान का, थोड़ा सा ये में वो तो आगे हम लोग गवर्नमेंट को तय करेगा कि आगे के लिए एक्शन प्लान हम लोग को दिया जाए, तो हम करेंगे उसमें ज़रूर। और जाते जाते हम फिर से कहना चाहेंगे सीएम खानू से, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से अभी कई बडिंग इन्वेंटर्स निकल के आ रहे हैं। और हाल ही में ही जब हमने रिपोर्ट बनाया था, वहाँ पे भी एक लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का जो लोकल यूथ है उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था, वो भी बहुत बड़ी बात है। और जैसे मैंने कहा कि कई लोग आ रहे हैं, नेशनल लेवल जा रहे हैं और स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट को, काउंसिल को भी फंड देना होगा। सर लोग तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको जब फंड मिलेगा तभी साइंस सेंटर और इनोवेशन हब ठीक से बनेगा, वहाँ पे क्वालिटी जो सामान है वो होगा, तभी हमारे बच्चे भी अच्छी तरीके से वहाँ पे काम करेंगे और यूटिलाइज कर पाएंगे और अपना जो हुनर है उसे वो आगे लेके आ पाएंगे। तो जैसे सर ने कहा है कि उनकी तरफ से इस बार उन लोग प्लेसमेंट करेंगे, जो ज़रूरत है वो तो सर तो रखेंगे ऑब्वियसली। बट जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी रिपोर्ट बनाते हैं हम फॉलो अप करते हैं। सर की तरफ से प्लेसमेंट करने के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग दिया जाता है कि नहीं, वो भी हम देखेंगे। और जब तक जो अरुणाचल प्रदेश का जो लोता साइंस सेंटर है जो आईजी पार्क ईटानगर में, वो प्रॉपरली अपग्रेड नहीं हो जाता है, हम लगातार रिपोर्ट बनाते रहेंगे। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए।